हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ग्रुप समाकारिता क्या होती है, समाकारिता के प्रकार भी पढ़े थे, अष्टे भी पढ़ी थी, कुछ डेफिनेशन थी जो हमने वहाँ पे क्लियर कर ली थी। ठीक है, अब है हमारे उस डेफिनेशन जो हमने पढ़ ली थी समाकारिता की कुछ थ्योरम्स है और उस थ्योरम्स के बाद हम उसके एग्जाम्पल करेंगे नाउ। तो आपकी एक एग्जाम्पल नंबर 7 है जो थ्योरम के रूप में ही है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, किसी निश्चित अवयव x बिलोंग्स टू g हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण f g टेंस टू g, जहाँ पर f ऑफ a आपको दिया हुआ है x इनवर्स ax फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, ग्रुप g की एक स्वकारिता है। ये क्या कह रहा है कि x मेरा एक एलिमेंट है g और वो फिक्स एलिमेंट है, कोई शेष अवयव नहीं है कि आपको x g का एलिमेंट है और एक मैपिंग डिफाइन की हुई है आपकी f g से g पर ही है, यानी जो मेरा ग्रुप g से g पर ही डिफाइन है और फंक्शन इस तरीके से ऑपरेट हो रहा है कि f ऑफ a किसके बराबर है, x इनवर्स ax फॉर ऑल, जहाँ a भी किसका एलिमेंट है, g का एलिमेंट है लेकिन शेष अवयव है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ग्रुप जी की एक स्वकारिता है। तो हमने जो स्वकारिता की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी कि ग्रुप जी से जी पर प्रतिचित्रण क्या कहला, तुल्यकारिता स्वकारिता कहलाती है, यानी ये तो जी से जी पर ही डिफाइन है। अब तुल्यकारिता प्रूफ करना है यानी वो एकाकी हो, आच्छादक हो और समाकारिता तो क्या होगी, स्वकारिता होगी। हमें फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एकाकी समाकारिता के ऊपर बात करते हैं। तो एकाकी को तो मैंने आपको बता दिया था कि वो क्या होनी चाहिए कि अगर f ऑफ a बराबर हो f ऑफ b के तो हम प्रूफ करेंगे a इज इक्वल टू b, और ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशंस है। तो सबसे पहले देखिए एकाकी, आपको फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है। मैंने मान लिया कि a और b क्या है, किसके एलिमेंट है, g के एलिमेंट है। तो f ऑफ a बराबर f ऑफ b, अब मुझे a इज इक्वल टू b करना है। f ऑफ a किसके बराबर है, x इनवर्स ax, और f ऑफ b किसके बराबर हो जाएगा, a की जगह b है तो x इनवर्स bx। चूंकि g तो एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें वाम और दक्षिण निरसन नियम उपयोगी। वाम निरसन नियम से x इनवर्स कैंसिल आउट और दक्षिण निरसन नियम से x कैंसिल आउट। तो g में वाम और दक्षिण निरसन नियम से हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू b, यानी हम f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b लेकर चले थे, वो किसके बराबर हो गया, a इज इक्वल टू b के बराबर हो गया, यानी मेरा f क्या है, एकाकी है। नाउ अब हम आच्छादक प्रूफ करते हैं। तो देखिए मैंने आच्छादक प्रतिचित्रण पढ़ाया था कि f ऑफ g किसके बराबर हो, g डैश के। तो यानी हम नॉर्मली डिफाइन करें तो f ऑफ x बराबर होना चाहिए x के। तो देखिए a g का एलिमेंट है, तो मैंने मान लिया कि प्रत्येक a बिलोंग्स टू g के लिए x इनवर्स जो कि किसका ही एलिमेंट है, g का ही एलिमेंट है, इस प्रकार है कि यहाँ पर फंक्शन कैसे ऑपरेट किया, x इनवर्स, हर एक एवरी एलिमेंट a बिलोंग्स टू g के लिए मैंने x इनवर्स डिफाइन किया जो कि किसका एलिमेंट है, g का। किस तरीके से, यहाँ a की जगह अब आप लिख दीजिए x इनवर्स, तो ये तो x इनवर्स ही रहेगा। a की जगह क्या हो गया, x इनवर्स इंटू x, a की जगह x इनवर्स है इस डेफिनेशन में। हाँ, तो g एक ग्रुप है, वो तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। a b और x किसके एलिमेंट हैं, सारे ग्रुप के ही एलिमेंट हैं ना। तो साचर्यता नियम से आप इसे लिख सकते हो x इनवर्स इंटू x इनवर्स x, यानी प्रतिलोम अवयव के नियम से ये क्या हो जाएगा e, और ये भी क्या हो जाएगा e, और तत्समक अवयव के नियम से क्या मिलेगा a, यानी f ऑफ x इनवर्स इज इक्वल टू a। यानी मेरा f कैसा हो गया, आच्छादक है। अब एकाकी भी हो गया, आच्छादक हो गया, तो अब मुझे क्या प्रूफ करनी है, समाकारिता, उसके लिए भी तो एलिमेंट चाहिए ना। तो मैंने मान लिया कि a और b किसके एलिमेंट है, दो g के एलिमेंट है ना। अब f ऑफ a भी लेकर चलो और आपको प्रूफ करना है f ऑफ a f ऑफ b, क्योंकि आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं g से g पर अगर स्टार संक्रिया है और जहाँ a और b g के एलिमेंट है तो f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूफ करना है, f ऑफ a स्टार f ऑफ b। और नॉर्मली मैंने आपको डिफाइन पहले बता दिया था, ग्रुप में कि स्टार की जगह गुणनखंड डॉट डिफाइन कर देते हैं। तो f ऑफ a b क्या हो जाएगा, a की जगह a b है, x इनवर्स a b x। तो मैंने मान लिया कि a b बिलोंग्स टू g के लिए f ऑफ a b क्या हो गया, x इनवर्स इंटू a b x। नाउ ये सारे g के ही एलिमेंट है और g एक ग्रुप है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप इसे लिख सकते हो a e b। दशमक अवयव के नियम से, प्रतिलोम अवयव के नियम से आप e की जगह लिख सकते हो x इनवर्स, और साचर्यता नियम से देखिए इसे लिख सकते हो x इनवर्स ax और x इनवर्स bx। x इनवर्स ax किसके बराबर है आपका, f ऑफ a के, और x इनवर्स bx किसके बराबर हो गया, f ऑफ b के। तो यानी f ऑफ a b इज इक्वल टू f ऑफ a f ऑफ b। तो ये क्या हो गया, f समाकारिता है। मेरा जो f है एकाकी है, आच्छादक है, समाकारिता है। तो यानी जो मेरी मैपिंग डिफाइन है f g से g पर,
वो क्या है, एक स्वकारिता है। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए आपकी, हमें दिया है कि यदि ई और ई डैश ग्रुप जी और ग्रुप जी डैश के क्रम से तत्समक अवयव है तथा एफ जी से जी डैश में समाकारिता है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश और एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। देखिए आपको क्या कह रहे हैं, दो ग्रुप दिए जी और जी डैश, जिनके तत्समक अवयव है ई और ई डैश। ई तो ग्रुप जी का तत्समक अवयव है, ई डैश ग्रुप जी डैश का तत्समक अवयव है। एक मैपिंग डिफाइन है कहाँ पे, जी से जी डैश, मतलब ये मैपिंग कैसी है, समाकारिता है। ध्यान रखना इस स्टेटमेंट में आपको दे दिया कि जो मेरा एफ है वो कैसा है, समाकारिता, यानी एफ ऑफ ए स्टार बी किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी। समाकारिता की प्रॉपर्टियां होल्ड कर रही है, तो मुझे ये दोनों प्रूफ करना है। क्लियर है नाउ। देखिए हमें ये तो दिया है कि ई और ई डैश क्रम से ग्रुप जी और ग्रुप जी डैश के तत्समक अवयव है तथा एफ क्या है, समाकारिता है। साथ में मैंने मान लिया कि जी और जी डैश में जो संक्रिया है वो क्या, जी में जो संक्रिया है द्विधारी संक्रिया स्टार और जी डैश में ये ओप है। क्लियर है, ये मैंने जी और जी डैश की संक्रिया डिफाइन करी। अब मैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रही हूँ। मैंने मान लिया कि ए बिलोंग्स टू जी है, कि मैंने मान लिया कि जो ए है वो जी का कोई शेष अवयव है। तब देखिए तत्समक अवयव के नियम से यही होगा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए स्टार ए। मैं ये वाला पोर्शन लेके चल रही हूँ, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। दोनों तरफ एफ की मैपिंग ऑपरेट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए स्टार ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। चूंकि एफ जी से जी डैश में समाकारिता है और जी डैश की संक्रिया ये है, तो इसे आप लिख सकते हो एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। देखिए यहाँ पर एक चीज, ए स्टार ई इज इक्वल टू जो ए था, यहाँ पर ये क्या था, ई तत्समक अवयव था जी का। यहाँ देखिए जो आपको ये मिला है एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ, यानी एफ ऑफ ई से एफ ऑफ ए की संक्रिया कराने पर आपको वापस से क्या मिला है, एफ ऑफ ए मिला है। तो यानी एफ ऑफ ई क्या है, जी डैश का तत्समक अवयव है। यहाँ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए था, अब ए की जगह एफ ऑफ ए, ई की जगह एफ ऑफ ई और इस ए की जगह एफ ऑफ ए है। क्योंकि ये जी के लिए ऑपरेट थी और जी डैश में ओ है, वो तो मैपिंग पे डिफाइन होगा, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट पे मैपिंग लगेगी तो किसका एलिमेंट मिलेगा, जी डैश का एलिमेंट मिलेगा। तो यानी एफ ऑफ ई से संक्रिया कराने पर मुझे वही एलिमेंट वापस से मिल गया। तो यानी एफ ऑफ ई क्या है, जी डैश का तत्समक अवयव है और जी डैश का तत्समक अवयव क्या था, ई डैश था। तो यानी एफ ऑफ ई किसके बराबर हो गया, ई डैश के। क्लियर है, यानी ग्रुप समाकारिता एफ के अंतर्गत जी के तत्समक अवयव का प्रतिबिंब जी डैश का तत्समक अवयव, यानी समाकारिता इसके अनुसार क्या हुआ है कि जो जी का तत्समक अवयव है ई, उसका जो प्रतिबिंब है वो किसके बराबर है, ग्रुप जी डैश के तत्समक अवयव के बराबर है। क्लियर है ना, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए, मैंने मान लिया ए जी का क्या है, कोई शेष अवयव है और जी का तत्समक अवयव ई है। तो प्रतिलोम अवयव के नियम से आप लिख सकते हो ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। ये दाई तरफ से ऐसे चलेगा, ये वैल्यूज लेकर चल रही, दोनों तरफ एफ की मैपिंग लीजिए। तो एफ ऑफ ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई। चूंकि एफ समाकारिता है तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, और एफ ऑफ ई क्या है, जी का जी डैश का तत्समक अवयव जो किसके बराबर है, ई डैश के। क्लियर है, देखिए यहाँ ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। आपको ये इधर क्या वैल्यूज मिली है इधर कि एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। आप इसके दोनों तरफ एफ ऑफ ए के होल इनवर्स से संक्रिया करा दीजिए बाई तरफ, यानी एफ ऑफ ए का होल इनवर्स ओ एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ ए का होल इनवर्स इज स्टार सॉरी ओ ई डैश, ये हो जाएगा। ई डैश मत लिखिए, अभी एफ ऑफ ई लिखिए यहाँ पर। नाउ साचर्यता नियम से आप इसे लिख सकते हो एफ ऑफ ए का होल इनवर्स ओ एफ ऑफ ए साचर्यता, और ये हो गया एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का, इसके तत्समक का अवयव संक्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा वापस से, एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। ये क्या हो गया, प्रतिलोम अवयव के नियम से एफ ऑफ ई ओ एफ ऑफ ए इनवर्स, और एफ ऑफ तत्समक अवयव के नियम से क्या हो गया, एफ ऑफ ए इनवर्स। यानी एफ ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ ए के होल इनवर्स के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। ये करना था प्रूफ। देखिए अतः ग्रुप समाकारिता एफ के अंतर्गत ग्रुप जी के किसी अवयव ए के प्रतिलोम का एफ प्रतिबिंब, ये एस नहीं सॉरी एफ है, एफ प्रतिबिंब
एफ प्रतिबिंब ग्रुप जी डैश में ए के एफ प्रतिबिंब का प्रतिलोम है। देखिए क्या कह रहा है, ग्रुप समा, ये ए किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, जी के अवयव ए का जो प्रतिलोम है उसका एफ प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ग्रुप जी डैश में ए के एफ प्रतिबिंब का प्रतिलोम हो जाएगा, होल इनवर्स है ये। क्लियर है, हमें सेकंड पार्ट यही प्रूफ करना था जो कि हमारा हो चुका है। क्लियर है ये चीज ना। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है नेक्स्ट थ्योरम, यदि f ग्रुप G से ग्रुप G डैश में समाकारिता हो तो सिद्ध कीजिए। यहाँ आपको f G से दो ग्रुप दिए G और G डैश, और f G से G डैश में समाकारिता दी हुई है। ठीक है, स्टेटमेंट में है कि f कैसा मेरा समाकारी है। तो मुझे प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट ये कि अगर ग्रुप G का उपग्रुप H है तो इट्स सिंपल f ऑफ H किसका उपग्रुप होगा, G डैश का, कि अगर H मेरा ग्रुप G का उपग्रुप है तो f ऑफ H यानी उस H का जो f प्रतिबिंब है वो किसका उपग्रुप होगा, G डैश का उपग्रुप होगा। दूसरा मुझे प्रूफ करना है कि अगर H डैश उपग्रुप है G डैश का, यहाँ देखिए ये H था, यहाँ G डैश का उपग्रुप क्या है, H डैश है, तो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि F इनवर्स H डैश किसका उपग्रुप होगा, G का। देखिए पहले मैं आपको इनवर्स बता ही देती हूँ, मैपिंग हम डिफाइन करते हैं F G से G डैश पे, तो ये नॉर्मली, और इसका इनवर्स डिफाइन करोगे इधर तो ये हो जाएगी G डैश से G पर। गॉट इट नाउ। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट का प्रूफ करूंगी, और मुझे एफ ग्रुप जी से जी डैश में क्या दिया हुआ है, समाकारी दी हुई है। यहाँ पे साथ में दिया है जी का उपग्रुप एच है, मुझे तो एफ ऑफ एच को जी डैश का उपग्रुप प्रूफ करना है। देख ली, तो मैंने मान लिया कि ग्रुप जी का तत्समक अवयव क्या है, ई है। अगर जी का तत्समक अवयव ई है तो उसके उपग्रुप का तत्समक अवयव भी क्या होगा, ई होगा, क्योंकि ये तो हमने थ्योरम में पढ़ा था उपग्रुप में कि किसी भी ग्रुप और उसके उपग्रुप में तत्समक अवयव क्या होता है, समान होता है। तो अगर जी एक ग्रुप है जिसका तत्समक अवयव ई है तो ई किसका भी तत्समक अवयव होगा, एच का होगा, यानी ई किस में बिलोंग कर गया, एच में बिलोंग कर गया। इसकी एफ इमेज लीजिए दोनों तरफ, तो एफ ऑफ ई बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच, और एफ ऑफ ई किसके बराबर, अपने लास्ट थ्योरम में किया था, ई डैश के बराबर है, यानी ई डैश किस में बिलोंग कर गया, एफ ऑफ एच, और एफ ऑफ एच किसका एलिमेंट होगा, जी डैश का, और ई डैश किसका तत्समक है, जी डैश का। तो यानी जो मेरा एफ ऑफ एच है वो क्या है, अरिक्त उपसमुच्चय है। उपग्रुप प्रूफ करने से पहले यही होगा, क्योंकि ई डैश में बिलोंग कर रहा है, यानी एफ ऑफ एच इज डज नॉट इक्वल टू 5, यानी एफ ऑफ एच अरिक्त उपसमुच्चय है, और एफ ऑफ एच किसका सबसेट होगा, जी डैश का। क्लियर है। अब मुझे इसे उपग्रुप प्रूफ करना है। आपने एक थ्योरम मैंने पढ़ाई थी उपग्रुप की कि अगर A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो इट्स इंप्लाइज AB इनवर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू H। ये कंडीशन प्रूफ, तो वो क्या है, उपग्रुप है। मैं इसी से इसे प्रूफ करूंगी। देख ली, तो मैंने मान लिया कि A डैश और B डैश, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, आपको मैंने A डैश B डैश क्यों माना है, आपकी जो मैपिंग है G से G डैश में है, ठीक है, यानी G के जब एलिमेंट पे F मैपिंग लगाओगे तो आपको G डैश के एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता किस तरीके से, इसलिए मैं जी डैश के जो एलिमेंट है वो ए डैश, बी डैश, सी डैश इस तरीके से डिफाइन करूंगी। अगर एक जी का एलिमेंट एक ए है तो एफ ऑफ ए मैं प्रूफ मान रही हूँ ए डैश। ठीक है, तो जी डैश के एलिमेंट मैं डैश में ही डिफाइन करूंगी। तो मैंने मान लिया कि ए डैश और बी डैश किसको बिलोंग कर रहे हैं, एफ ऑफ एच को, क्योंकि मुझे इसे जी डैश का प्रूफ करना है। तब ए और बी जो कि किसके एलिमेंट होंगे, एच के एलिमेंट होंगे। इस तरीके, इस प्रकार विद्यमान है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी डैश। क्लियर है ये चीज। नाउ जो यहाँ पे हमने थ्योरम प्रूफ करी थी, ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू ए, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, मुझे एफ ऑफ एच को बिलोंग करना है। तो यहाँ मैंने ए डैश ले लिया बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच, बी डैश ले लिया बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच, तो मुझे ए बी इनवर्स, ए की जगह ए डैश है और बी की जगह बी डैश है, तो यानी ए डैश बी डैश का होल इनवर्स, ये प्रूफ करना है। संक्रिया मैंने अभी डिफाइन कर दिया तो आपको समझ आ जाएगा। साथ ही मैंने मान लिया कि जी और जी डैश में जो संक्रिया वो कैसी है, स्टार और ओ है। तब लीजिए, क्योंकि जी डैश के लिए प्रूफ करना है, तो ए डैश ओ बी डैश का होल इनवर्स। ए डैश किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के, और बी डैश एफ ऑफ बी के। क्लियर है। नाउ अभी आपने प्रूफ किया है कि एफ ऑफ बी का होल, एफ ऑफ ए का होल इनवर्स किसके बराबर था, एफ ऑफ ए इनवर्स के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ बी इनवर्स है। चूंकि f समाकारिता है, तो अगर f समाकारिता है तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स। एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, एफ ऑफ एच को, क्योंकि ए और बी किसके लिए में जी के, इसकी एफ मैपिंग किस में बिलोंग कर गई, एफ ऑफ एच में बिलोंग करेगी। तो अगर एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ एच में,
तो ये इसके बराबर, तो ए डैश और बी डैश का होल इनवर्स भी किस में बिलोंग कर गया, एफ ऑफ एच में। तो ए डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच, बी डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच, इट्स सिंपल ए डैश और बी डैश का होल इनवर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच। तो यानी एफ ऑफ एच है वो क्या है, ग्रुप जी डैश का उपग्रुप है। क्लियर है, कुछ नहीं, हमें सिर्फ इस तरीके से किया है। अब मुझे प्रूफ करना है कि अगर एच डैश जी डैश का उपग्रुप है तो एफ इनवर्स एच डैश किसका उपग्रुप होगा, जी का। मैं उसे इसी तरीके से प्रूफ करूंगी, इसी स्टेटमेंट से, जिस तरीके से कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, तो इट्स इंप्लाइज ए बी इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। मैं इसे इसी तरीके से प्रूफ करूंगी। नाउ देखिए सेकेंड पार्ट, हम जानते हैं कि ई डैश बिलोंग्स टू जी डैश, ये तो हमें पता ही है कि ई डैश क्या होता है, ग्रुप जी डैश का तत्समक अवयव है। अब चूंकि एच डैश जी डैश का उपग्रुप है तो ई डैश एच डैश में बिलोंग करेगा। नाउ ई डैश किसके बराबर है, एफ ऑफ ई के, लास्ट थ्योरम प्रूफ किया, तो एफ ऑफ ई बिलोंग्स टू एच डैश, ये हो गया। नाउ एफ इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट कीजिए तो ई बिलोंग किस में कर गया, एफ इनवर्स एच डैश में बिलोंग कर गया। तो यानी ई कम से कम एक एलिमेंट हमें एफ इनवर्स एच डैश में मिल गया है। तो यानी एफ इनवर्स एच डैश क्या है, अरिक्त उप समुच्चय है, यानी इसमें कम से कम एक एलिमेंट है और ई जी का तत्समक अवयव है। नाउ अब मैंने मान लिया कि ए और बी दो एलिमेंट हैं जो किसके हैं, एफ इनवर्स एच डैश के। इस प्रकार विद्यमान है कि ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू एच डैश सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी डैश। क्लियर है, आपको डैश वगैरह समझ में आ गया, जहां क्योंकि ये जी डैश के एलिमेंट की तरह डिफाइन होंगे और एच डैश में बिलोंग कर रहे हैं। नाउ अब लीजिए एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी इनवर्स के, क्योंकि एफ क्या है, समाकारिता है। एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी का होल इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच डैश में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि एच डैश क्या है, जी डैश का उप ग्रुप है। तो ये मैपिंग में एलिमेंट है, ये किसके एलिमेंट हो जाएंगे, एच डैश के एलिमेंट हो जाएंगे। क्योंकि एफ ऑफ ए आप अगर देखो तो ए डैश के बराबर और एफ ऑफ बी बी डैश के बराबर, तो ए डैश और बी डैश के इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच डैश में बिलोंग करेगा। नाउ अगर ये एच डैश में बिलोंग कर गया तो ये वैल्यूज किसके बराबर, एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स के। तो एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगी, एच डैश में। तो यानी एफ इनवर्स इधर लीजिए तो ए स्टार बी इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, एफ इनवर्स एच डैश में। ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश, B belongs to F inverse H dash, it's simple A star B inverse is also belongs to F inverse H dash, क्योंकि G की संक्रिया स्टार है, इस चीज का ध्यान रखना। वही प्रूफ हो गया। तो यानी F इनवर्स H dash क्या है, ग्रुप G का एक उप ग्रुप है। क्लियर है। नाउ एक नोट देखिए कि यदि F ग्रुप G से ग्रुप G डैश में समाकारिता हो तो F ऑफ G G डैश का उप ग्रुप है। यहाँ एक रिजल्ट दे रहा है कि जो मेरा F है वो G से G डैश पर क्या है, समाकारिता है। यानी F ऑफ A स्टार B इज इक्वल टू F ऑफ A ओ F ऑफ B। F अगर मेरा G से G डैश में समाकारिता दी हुई है तो जो F ऑफ G होता है वो क्या होगा, G डैश का उप ग्रुप होगा। क्लियर है, आपको सिर्फ ये रिजल्ट ध्यान रखना है, इसका प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, यदि F ग्रुप G से G डैश पर एक समाकारिता हो तो F की अष्टी K ग्रुप G का उप ग्रुप होता है। ये क्या कह रहा है मुझे कि F G से G डैश पर क्या है, समाकारिता, यानी ये प्रॉपर्टी हो रहा है। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि जो इस F की अष्टी K है वो क्या होती है, G का उप ग्रुप होगी। याद रखना G का उप ग्रुप है। तो अगर F G से G डैश पर एक समाकारिता है, रिजल्ट है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो इस F की अष्टी होगी K वो क्या होगी, ग्रुप G का उप ग्रुप होगी। क्लियर है। तो देखिए मैंने माना कि ग्रुप G और G डैश के तत्समक अवयव तो क्या है, E और E डैश है, और साथ में ही मैंने माना है कि G और G डैश में जो द्विचर संक्रिया है वो क्या है, स्टार और O है। क्लियर, ये तो मैंने माना है। हमें दिया है कि F क्या है, G से G डैश पर समाकारिता है, तब मुझे प्रूफ करना है कि जो F की अष्टी है K वो G का क्या है, उप ग्रुप है। अष्टी की परिभाषा लगाइए, क्या थी, K इज इक्वल टू एक्स। देखिए इसका मतलब है कि K में x प्रकार के एलिमेंट हैं और वो किस तरीके से कि x G का एलिमेंट है और f ऑफ x इज इक्वल टू E डैश। जो x है वो किसका एलिमेंट है, ध्यान रखना। ये इस तरीके से डिफाइन जो डेफिनेशन की है वहां मैंने सर लास्ट में नहीं बताया था, यहाँ पर आपको दिया है कि K इज इक्वल टू एक्स, कि K में कितने एलिमेंट है, किस तरीके x, और जो किस तरीके से कि x बिलोंग्स टू G, f ऑफ x इज इक्वल टू E डैश। यानी अगर x K का एलिमेंट है तो वो इस तरह की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं।
ना हमें पता है कि एफ ऑफ ई किसके बराबर है, ई डैश के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ एक्स की जगह ई है तो एफ ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डैश है। ये एक्स के को तो बिलोंग कर रहा है, एक्स की जगह ई हो गया है तो, और ये एसटी की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है तो ई किसका बिलोंग करेगा, के को। के में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो उपस्थित है, यानी के क्या है, अरिक्त उपसमुच्चय। उपग्रुप प्रूफ करने के लिए मुझे जिसे भी उपग्रुप प्रूफ करना होता है उसे अरिक्त उपसमुच्चय दिखाना होता है। क्लियर है नाउ। अब मैंने दो एलिमेंट मान लिए के ए और बी, जो किस तरीके से है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई डैश और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ई डैश, जहां ए डैश क्या है, ग्रुप जी डैश का तत्समक अवयव है। ना अब लीजिए तो एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स किसके बराबर हो जाएगी, एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी इनवर्स के। क्यों, क्योंकि एफ क्या है मेरे पास, समाकारिता दी है। ना अभी हमें थ्योरम प्रूफ की थी कि एफ ऑफ बी इनवर्स किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी के होल इनवर्स के। तो एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी का होल इनवर्स, एफ ऑफ ए किसके बराबर है, ई डैश के, एफ ऑफ बी भी किसके बराबर है, ई डैश के। कर दीजिए, तत्समक अवयव का प्रतिलोम भी क्या मिलता है, तत्समक अवयव मिलता है, यानी ई डैश ओ ई डैश। ये ओवरऑल क्या मिल गया, ई डैश। तो एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश बिलोंग्स टू के। किसकी प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया यहाँ पे देखो, के की, यानी किसको बिलोंग करेगा, के को बिलोंग करेगा। तो एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग इज इक्वल टू ई डैश किसको बिलोंग कर गया, के को बिलोंग कर गया, जहाँ एक्स की जगह ए स्टार बी इनवर्स है। अस्टी की डेफिनेशन को होल्ड कर गया। और देखिए ए बी का एलिमेंट के का एलिमेंट था, बी के का एलिमेंट था, तो ए स्टार बी इनवर्स भी किसका एलिमेंट हो गया, के का। मैंने यही प्रॉपर्टी होल्ड करवाई है। तो यानी जो मेरी अस्टी है के वो क्या है, ग्रुप जी का एक उप ग्रुप है। क्लियर है, होप सो आपको ये थ्योरम समझ में आ गई। आगे की थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये भेज दूंगी, अगर किसी भी थ्योरम में आपको कोई भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका पूरा पेपर थ्योरी पेपर है, इसलिए आप इसे अच्छे से रेडी कर लेना।